Hi dears, Assalamu alaikum. Today we discuss a very important and conceptual topic, that is the difference between variables and random variable. First of all, I would like to say that except Allah, except God, all the terms, all the factors, all the elements in the universe is variable. देखिए डियर, वेरिएबल्स हम आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं. इट इज़ वेरी मच सिंपल. लेकिन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड रैंडम वेरिएबल? दिस इज़ द क्वेश्चन एंड द मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन आई थिंक. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से आगे बढ़ते हैं और इसको सीखेंगे इंशाल्लाह. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक वेटिंग मशीन है मेरे पास, तो मैं हर एक स्टूडेंट का जो है वेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ. फर्स्ट स्टूडेंट का वेट मेरे पास 68 kg आया. इसी तरह 70, 81, 64, 73 एंड सो ऑन. इसी तरह मैं स्टूडेंट्स की जो है वो हाइट रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो मेरे पास जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसकी हाइट जो है वो 5.3 फीट आ रही है, 5.8, 6.1, 6.2 एंड सो ऑन. इसी तरह क्रिकेट मैच हो रहा है, हम एक ओवर में कितने स्कोर बनते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं. तो पहली बॉल पे चौका लगता है, देन नो स्कोर, देन 3, देन 2, 1 एंड देन अ ह्यूज 6. सो ये जो हमने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें वेट भी वेरिएबल है, इसमें हाइट भी वेरिएबल है, इसमें स्कोर भी वेरिएबल है. तो ये तीनों वेरिएबल की वैल्यूज जो है वो हमने ऑब्जर्व की हैं, इसीलिए इनको हम ऑब्जर्व वेरिएबल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? ऑब्जर्व वेरिएबल्स कहते हैं. देखिए डियर, काफ़ी गौर से सुनिएगा ये पॉइंट, कि जब वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करते करते आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट बीच में इन्वॉल्व कर देते हैं, तो वहाँ से रैंडम वेरिएबल का सफ़र जो है वो स्टार्ट हो जाता है. दैट्स वाइल ऑब्जर्विंग वेरिएबल व्हेन पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल केम इनटू बीइंग. फॉर एग्जांपल्स, इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ. हाइट जो है मैंने फर्स्ट स्टूडेंट की रिकॉर्ड की, वो 5.3 फीट आ गई. नेक्स्ट की 6.2. अगर मैं कहूँ कि जो मेरे पास थर्ड स्टूडेंट्स की हाइट आएगी वो मोर देन 7 होगी, तो यहाँ पे चांस आ गया. क्या आ गया? चांस इन्वॉल्व हो गया. वो हाइट मोर देन 7 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. इट मे बी मोर देन 7, इट मे नॉट बी मोर देन 7. तो जब चांस आ जाता है तो वो वेरिएबल्स ऑब्जर्व वेरिएबल नहीं रहता, बल्कि रैंडम वेरिएबल बन जाता है, क्योंकि मे नॉट एंड मे नॉट बी ये रैंडम वेरिएबल की तरफ जो है वो रेफर करता है आपको. लेट सपोज स्कोर, पहली बाल पे एक स्कोर बने, फिर 2 स्कोर बने, फिर 4 स्कोर बने. हम कहते हैं कि चौथी बाल पे जो है वो छक्का लगेगा. तो छक्का लग भी सकता है, छक्का नहीं भी लग सकता. इट मे बी 6, इट मे नॉट बी 6, क्योंकि इसके अलावा भी कई ऑप्शंस हैं. तो यहाँ पे चूंकि चांस इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको ऑब्जर्व वेरिएबल का नाम नहीं देंगे, बल्कि रैंडम वेरिएबल का नाम देंगे. तो जब चांस को आप इन्वॉल्व कर देते हैं, जब बीच में गैम्बलिंग का कंसेप्ट आता है, जब आप बेट लगाते हैं, तो फिर वहाँ पे जो वेरिएबल्स आप ऑब्जर्व करेंगे उसको हम रैंडम वेरिएबल कहेंगे. दैट्स वाई द सेकंड नेम ऑफ रैंडम वेरिएबल इज चांस वेरिएबल, क्योंकि इसमें चांस इन्वॉल्व होता है. ठीक है, तो वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल में फ़र्क पता चल गया. जो वेरिएबल होता है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, और जो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं उसमें हम चांस को जो है वो क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं. डियर्स, आपको एक बात बताते चले कि रैंडम वेरिएबल की जो असल फ्लेवर है, जो इसकी प्योर डिफिनीशंस है, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैम्पल स्पेस से कनेक्टेड है, इनसे एसोसिएटेड है. यानी इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन दैट द रियल कॉन्सेप्ट, द रियल फ्लेवर ऑफ रैंडम वेरिएबल इज़ एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट्स एंड सैम्पल स्पेस. इसको इंशाल्लाह हम आगे जो है वो पढ़ेंगे. आज की वीडियो का मतलब यही था कि आप वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल में फ़र्क कर सके. डियर, कुछ की पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, यानी मैंने कुछ समराइज़ किया है अपने डिस्कशन को, कि जब आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो मोस्टली वहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो ऑब्जर्व वेरिएबल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे मिसालें दी. ठीक है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम जो वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं वो रैंडम वेरिएबल होता है, चांस वेरिएबल होता है. इसी तरह हमारे पास जो डिफरेंट प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, प्रॉबिलिटी सैम्पलिंग है, इसमें हम रैंडम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं. मुझे उम्मीद है
कि आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे, आप बआसानी वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल में डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। अगली वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।